राधे राधे दोस्तों, आप सभी का राधा भक्ति चैनल में स्वागत है। आइए जानते हैं पुत्रदा एकादशी कब है, शुभ मुहूर्त और संपूर्ण व्रत कथा। उदया तिथि के अनुसार 10 जनवरी 2025 दिन शुक्रवार को पौष पुत्रदा एकादशी व्रत रखा जाएगा। पारण का समय है 12 जनवरी 2025 को सुबह 7:15 से 8:21 तक द्वादशी तिथि में एकादशी व्रत का पारण करने का समय। पौष शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी मनाई जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से न केवल सुख समृद्धि बल्कि संतान सुख की भी प्राप्ति होती है। साल की पहली एकादशी शुक्रवार के दिन है। पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहते हैं। यह व्रत उन महिलाओं के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जो संतान सुख की इच्छा रखती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से न केवल संतान की प्राप्ति होती है बल्कि जीवन में सुख समृद्धि भी आती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जो महिलाएं पूरे विधि विधान से इस व्रत का पालन करती हैं उनकी संतान संबंधी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा के साथ साथ उनके मंत्रों का जाप और व्रत कथा का पाठ करना अति शुभ माना जाता है। अब आइए जानते हैं पुत्रदा एकादशी का व्रत कैसे रखें। सूर्योदय से पहले स्नानव्रती को प्रातःकाल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा, भगवान विष्णु की प्रतिमा को गंगा जल से स्नान कराएं और उन्हें फूल, तुलसी दल, पीले वस्त्र और मिठाइयां अर्पित करें। व्रत रखने का संकल्प जरूर लें। व्रत कथा सुने। इस दिन व्रत कथा सुनने और सुनाने का विशेष महत्व है। भोजन, व्रती को एकादशी के दिन अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए, केवल फलाहार करें या जल ग्रहण करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पुत्रदा एकादशी व्रत के दौरान सत्य, अहिंसा और संयम का पालन करना चाहिए। व्रत रखने वालों को इस दिन किसी भी प्रकार के बुरे विचारों या कार्यों से बचना चाहिए। भगवान विष्णु के सामने संतान प्राप्ति की कामना करके व्रत का संकल्प लेना फलदायक माना जाता है। अब आइए सुनते हैं पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे भगवान, कृपया करके यह बतलाइए कि पौष शुक्ल एकादशी का नाम क्या है, उसकी विधि क्या है और उसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इसमें भी नारायण भगवान की पूजा की जाती है। इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। इसकी मैं एक कथा कहता हूँ, सो तुम ध्यान पूर्वक सुनो। भद्रावती नामक नगरी में सुकेतमान नाम का एक राजा राज करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम शव्या था। वह निपुत्री होने के कारण सदैव चिंतित रहा करती थी। राजा के पितर भी रो रो कर पिंड लिया करते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमको कौन पिंड देगा। राजा को भैया, बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राज और मंत्री, इन सब में से किसी से भी संतोष नहीं होता था। वह सदैव यही विचार करता था कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंडदान करेगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका सकूंगा। जिस घर में पुत्र ना हो उस घर में सदैव अंधेरा ही रहता है। इसलिए पुत्र उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य के ने पुत्र का मुख देखा है वह धन्य है। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उनके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र, धन आदि प्राप्त होते हैं। राजा इसी प्रकार रात दिन चिंता में लगा रहता था। एक समय तो राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का निश्चय किया, परंतु आत्मघात को महान पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ऐसा ही विचार करता हुआ अपने घोड़े पर चढ़कर वन को चल दिया।
तथा पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में मृग, सुअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि सब भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हथनियों के बीच में घूम रहा है। इस वन में कहीं तो गीदड़ अपने कर्कश स्वर में बोल रहे हैं, कहीं उल्लू ध्वनि कर रहे हैं। वन के दृश्यों को देखकर राजा सोच विचार में लग गया। इसी प्रकार आधा दिन बीत गया। वह सोचने लगा कि मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त किया, फिर भी मुझको दुख प्राप्त हुआ है। क्यों? राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गया और पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी दूरी पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिले थे तथा सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उसी समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा शुभ शगुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम करके बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम्हारी क्या इच्छा है, सो कहो। राजा ने पूछा, महाराज आप कौन हैं और किस लिए यहाँ आए हैं, कृपया करके बताइए। मुनि कहने लगे कि हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। यह सुनकर राजा कहने लगा कि महाराज, मेरे भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप अवश्य ही इसका व्रत करें। भगवान की कृपा से अवश्य ही आपके घर में पुत्र होगा। मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को उसका पारण किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके महल में वापस आ गया। कुछ समय बीतने के बाद रानी के गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात उनके एक पुत्र पैदा हुआ। वह राजकुमार अत्यंत सूरवीर, यशस्वी और प्रतापपालक हुआ। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ता या सुनता है, उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अगर आप सभी को ये कथा पसंद आई हो तो अपने इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें।